दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं टेरेस्ट्रियल और कोस्टल नेविगेशंस में जो पार्ट बी होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमेशा हम लोगों को टाइड कैलकुलेशन से पूछा जाता है। तो अभी एक एमएमडी का पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टाइड कैलकुलेशन से रिलेटेड। अभी आप देखो नंबर 7 पे क्या पूछा गया है कि 11 मार्च 1992 को मान लो एक कोई जहाज़ है, ठीक है, वो इंटर कर रहा है। पोर्ट का नाम है क्या है, ब्रूम। ये इसका 6265 क्या दिया गया है, ये इसका जियोग्राफिकल इंडेक्स नंबर दिया गया है। हैविंग ए ड्राफ्ट ऑफ 20 मीटर, उस जहाज़ का ड्राफ्ट क्या है 20 मीटर है। और जो पैच है द इंट्रेंस है वहाँ का डेप्थ क्या है 15 मीटर से दिया गया है। और वेसल को ज़रूरत है यूकेसी 2 मीटर का। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि जो उसका अर्लीस्ट टाइम क्या होगा कि जो वेसल जो है इस 2 मीटर यूकेसी के पास 2 मीटर यूकेसी रखने के साथ ही वहाँ पे ट्रांजिट कर जाए। अब सपोज़ करो कि ये एक मान लो ये ब्रूम पोर्ट है, हाँ, इसका 6265 जियोग्राफिकल इंडेक्स है। हम अपना जहाज़ सपोज करो ऐसे जा रहा है, हमें ऐसे जाना है, अपना ट्रैक है। उसने क्या बोला कि इसके इंट्रेंस पे ना यहाँ पे कुछ ऐसे करके यहाँ पे जो चार्टेड है वहाँ पे डेप्थ क्या लिखा गया है 15 मीटर है, ठीक है। पर अभी जहाज़ का ड्राफ्ट कितना दिया गया है 20 मीटर। अगर हम 20 मीटर के जहाज़ को लेकर के 15 मीटर के पैच यानी कि जहाँ पे पानी 15 मीटर है, अगर वहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, जहाज़ का जो बॉटम है वो टच कर जाएगा ग्राउंड से। तो यहाँ पे हमें 15 मीटर के ड्राफ्ट में तो पहले जा नहीं सकते हम लोग 15 मीटर के डेप्थ में, अगर हमारे पास 20 मीटर का ड्राफ्ट है। प्लस में क्या बोल रहा है उनको, हमें अपने जहाज़ का यूकेसी भी फॉलो करना है 2 मीटर का। तो अभी हम लोग पता कैसे करेंगे कि हमें हाइट ऑफ टाइड जो रिक्वायर्ड है वो कितना होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले सपोज़ करो कि हमारा ड्राफ्ट कितना था 20 मीटर, ओके। फिर हमारे यूकेसी कितना चाहिए 2 मीटर। तो टोटल अपना मान लो कि क्लियरेंस कितना चाहिए जहाँ पानी का, तो हो गया 22 मीटर्स हो गया, जिसमें से 15 मीटर तो पहले ही पानी वहाँ अवेलेबल है, वहाँ का डेप्थ पहले ही मेंशन है। तो वो कितना हो गया 15 मीटर माइनस कर दो तो ऑलमोस्ट 7 मीटर हो गया। तो ये हमें हाइट ऑफ टाइड चाहिए। तो जो 7 मीटर का हमें टाइड चाहिए उसका ये टाइम पूछ रहा है कि 7 मीटर का जो टाइड जब आएगा तो उसका टाइम क्या होगा। अभी सपोज़ करो कि टाइड कैसे काम करता है, टाइड ऐसे राइज करेगा फिर फॉल करता है। तो ये यहाँ पे भी अर्लीस्ट टाइम पूछ रहा है, ठीक है। टाइड कैसे होता है, एक बार पहले ऐसे करके राइज होगा, हाँ, फिर ये फॉल होगा। अर्लीस्ट किसे बोलेंगे, तो जो राइजिंग टाइड है उसको हम लोग अर्लीस्ट टाइड बोलते हैं। 7 मीटर यहाँ पे भी हो सकता है, 7 मीटर यहाँ भी हो सकता है, बट हमें इस वाला टाइम को देना है जब टाइड जो है वो राइज कर रहा है, अर्लीस्ट टाइड पूछ रहा है। इसके लिए सब फिर क्या करेंगे हम लोग, अपना जो टाइड टेबल्स है उसमें जाएंगे और वहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये जो ब्रूम है वो हमें मिलेगा कहाँ, जिसका ATT नंबर 6265 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज करो कि ये आपके पास ATT है। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले देख लो, मान लो कि इस वॉल्यूम 1 में आ गया, ठीक है। ये क्या है वॉल्यूम 1, उसके स्टैंडर्ड पोर्ट में पहले चेक करो क्या यहाँ पे ब्रूम लिखा हुआ है क्या। यहाँ पे देखो इसमें है ही नहीं, इसमें कहीं पे भी ब्रूम नहीं है। तो अभी हम लोग इसका क्या करेंगे, यानी कि आप पता है कि ब्रूम जो है स्टैंडर्ड पोर्ट नहीं है। अब आएंगे हम लोग इसका वॉल्यूम 1 के एंड में जहाँ पे हमें क्या दिया रहता है जियोग्राफिकल इंडेक्स। जियोग्राफिकल इंडेक्स से भी हम लोग पता कर सकते हैं अभी। और इसके सबसे एंड में आ जाने का, हमेशा वहाँ पे क्या दिया रहेगा आपको, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे ये सारे जियोग्राफिकल इंडेक्स नंबर लिखे हुए हैं और ये पोर्ट का नाम है। यहाँ पे ये सारे क्या है, और ये इसके स्टैंडर्ड पोर्ट है और ये सारे सेकेंडरी पोर्ट हुए। तो आप चाहो तो यहाँ पे 1 बाई 1 करके ऐसे फाइंड कर सकते हो, बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए क्या है कि आप बॉटम पे आ जाओ, इस बॉटम पे यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडेक्स लिखा रहता है हर एक वॉल्यूम के एंड में। यहाँ पे देखो है ना जियोग्राफिकल इंडेक्स। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि 6265 नंबर क्या इधर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि ये अल्फ़ा से शुरू है, हमें ब्रावो में देखना ब्रूम। यहाँ पे ये सारे ऑर्डर क्या होते हैं अल्फ़ाबेटिकल्स होते हैं, तो आपको फाइंड आउट करने में इजी होगा। अब यहाँ पे देख लो ब्राव, यहाँ पे एक लिखा हुआ है ब्रूम जिसका लोच
और ये है इसका 334, बट हमें तो वहाँ पे दे दिया गया है कि 6265 लिखा गया है, यानी कि ये वाला भी पोर्ट नहीं है। अब यहाँ वॉल्यूम 1 में तो हमने देख लिया कि वॉल्यूम 1 में नहीं है। अब आ जाओ वॉल्यूम 2 में। सेम वैसे ही हम लोग वॉल्यूम 2 में चेक करेंगे कि वो पोर्ट का नाम है कि नहीं, और उसका जो भी डाटा चाहिए। अभी देखो ये वॉल्यूम 2 का ये सारे क्या लिखे हुए हैं, ज्योग्राफिकल इंडेक्स है, और यहाँ पे ये सारे पोर्ट का नाम है। बट आप ऐसे 1 बाय 1 फाइंड करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसके एंड में आ जाओ। ये देखो जहाँ पे जियोग्राफिकल इंडेक्स लिखा रहता है, यहाँ पे सर्च करो ब्रूम है कि नहीं है। ये तो अल्फ़ाबेटिकल है, तो आसान होगा आपको फाइंड आउट करने में। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम 2 में भी नहीं है, ब्रूम पोर्ट है ही नहीं। तो अब आते हैं हम लोग वॉल्यूम 3 पे। यहाँ आप वॉल्यूम 3 के स्टैंडर्ड पोर्ट पे भी देख सकते हो कि क्या स्टैंडर्ड पोर्ट में ब्रूम तो आता नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं है। तो इसका सिर्फ आ जाओ इसके बॉटम पे, जियोग्राफिकल इंडेक्स वाले पेज पे। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या ब्रूम है क्या इसमें। तो यहाँ पे भी ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल्स ऑर्डर में भी कहीं पे हमें ब्रूम है ही नहीं, लिखा ही हुआ नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे देखो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो इसके लिए आप थोड़ा बैक आओ और इसमें ढूंढो ये जो जियोग्राफिकल इंडेक्स के साथ में जहाँ पोर्ट का नाम है और उनके सारे डाटा दिए हुए हैं, हमें उस वाले पेज पे अब आना पड़ेगा। अभी समझो कि ये जैसे यहाँ पे देखो 9023 ये जियोग्राफिकल इंडेक्स लिखा है, ये पोर्ट का नाम है और ये उनके सारे डाटा दिए हुए हैं। हाँ, वहाँ पे टाइड का क्या कंडीशन होगा, टाइम क्या होगा। तो इस वाले पेज में हमें 6265 को फाइंड आउट करना है। देखो ये अभी भी 7704 है, यानी कि इससे पहले ही होगा। सिक्स टू सिक्स फाइव यहाँ पे देखो इस वाले पेज पे, यहाँ पे देखो 6265 लिखा है, पोर्ट का नाम ब्रूम है और ये सारे इसके डाटा दिए हुए। अब देखो इसका जो स्टैंडर्ड पोर्ट है वो पोर्ट हेडलैंड हुआ, ओके, जिसका जियोग्राफिकल इंडेक्स 6259 है और वो पेज 123 पे हमें इसके सारे डाटा मिलेंगे। तो अब इस वाले पेज को हमने सिर्फ क्या किया है, इस वाले पेज को बस मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, वहाँ से फाइंड आउट करके। अब देखो यहाँ पे ब्रूम आ गया 6265 पे, ये सारे उसके डाटा है। यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड पोर्ट का न्यूमेरिकल नहीं है, ये किसका न्यूमेरिकल है, सेकेंडरी पोर्ट का। और जो सेकेंडरी पोर्ट है उसका स्टैंडर्ड पोर्ट कौन सा है, पोर्ट हेडलैंड है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सेम पोर्ट हेडलैंड का, अभी सपोज करो जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि 123, पेज नंबर 123 पे पोर्ट हेडलैंड के सारे डाटा आएंगे। तो ये जो डाटा मैंने लिया है वो ATT से ही लिया है। क्या करो आप यहाँ पे पेज नंबर 123 पे आ जाओ, 186, 59, 123, ये देखो ये है ऑस्ट्रेलिया का पोर्ट हेडलैंड और इसका जो है पेज नंबर 123 लिखा हुआ है। तो बस मैंने इस वाले पेज को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लेते आए। अब हमें करना क्या है, अभी 11 मार्च का डेट था, ठीक है, 11 मार्च का। तो ये है मार्च का महीना और ये है यहाँ 11। तो इसका जो भी डाटा दिया हुआ है हम लोगों को, चाहे वो उसका हाई टाइड हो लो टाइड हो, यहाँ पे देखो ये है 6.2 मीटर क्या है हाई टाइड है, यहाँ पे 6.6। तो ये जो डाटा है हम लोग यहाँ से पहले कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, उस डाटा को यहाँ पे कॉपी कर लिया 11 मार्च का पोर्ट हेडलैंड से। क्यों, क्योंकि वही इसका स्टैंडर्ड पोर्ट है। ये सारे क्या है, टाइमिंग है और ये वहाँ पे हाइट ऑफ टाइड दिया हुआ है। अब देखो सेकेंडरी पोर्ट के कैलकुलेशन में क्या करना है, हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। ये जो फॉर्मेट है, ठीक है, एक दो बार आप न्यूमेरिकल ऐसा सॉल्व कर लोगे तो ये भी याद हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला आपको क्या लिखना है कि प्रिडिक्टेड टाइम्स एट स्टैंडर्ड पोर्ट। ओके, स्टैंडर्ड पोर्ट पे क्या टाइम था, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको हाई वाटर लिखना है
और बाद में यहाँ पे लो वाटर लिखना है। 2 कॉलम, पहले हाई वाटर और फिर बाद में लो वाटर, ऐसा ही फॉर्मेट हमेशा रखने का। अब देखो हाई वाटर का टाइम क्या था 0206, क्योंकि यहाँ पे 6.2 मीटर है तो मैंने वही लिखा 0207 6.2 मीटर। फिर है 6.6 मीटर हाई टाइड है, टाइम क्या है 1415, तो मैंने 1415 लिख दिया। अब लो वाटर क्या है, पहला था 2.0 मीटर 0805 को, सेम यहाँ पे है 2.1 मीटर 2032 को लिख दिया मैंने। अब जब आपने यहाँ पे लिख दिया टाइम, उसके बाद आपको टाइम डिफरेंस लिखना है सेकेंडरी पोर्ट पे। टाइम डिफरेंस सेकेंडरी पोर्ट पे कहने का मतलब क्या है कि आपको ये दिया रहेगा, हमें कहीं पे फाइंड आउट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो सेकेंडरी पोर्ट अपना कहाँ पे था, ये है ब्रूम 6265। यहाँ पे आपको टाइम डिफरेंस दिया हुआ है कि जब हाई वाटर है तो उसमें टाइम डिफरेंस 22 मिनट माइनस है, और लो वाटर पे भी क्या है माइनस में 12 है। तो बस इस वाले वैल्यू को मैंने क्या किया, यहाँ पे आप रख दो। हाई वाटर के लिए क्या करना है, हमें 22 मिनट माइनस करना है, और लो वाटर के लिए 12 मिनट्स। अब जब इस स्टैंडर्ड पोर्ट के टाइम से इस टाइम डिफरेंस को आप माइनस कर दो, बस इतना यहाँ का टाइमिंग आ जाएगा। अब क्या करना है, आपने ये टाइम निकाल लिया कि कौन से टाइम पे वहाँ पे हाई वाटर होने वाले हैं और कौन से टाइम पे वहाँ पे लो वाटर होने वाले हैं। कहाँ पे, सेकेंडरी पोर्ट पे। वही लिखा है प्रिडिक्टेड टाइम एट सेकेंडरी पोर्ट। अब मान लो कि आपको टाइम पता चल गया था, अब सिर्फ हाइट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो प्रिडिक्टेड हाइट एट स्टैंडर्ड पोर्ट। यहाँ पे दिया है हाई वाटर का टाइमिंग आपको 6.2, 6.6, 2.0, 2.1। तो ये वाले हाइट को आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अभी क्या है, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगा है कि जब टाइड टेबल को बनाया जा रहा था तो उन्होंने क्या लिखा है कि जो भी स्टैंडर्ड पोर्ट है तो उसमें ना पहले से सीजनल करेक्शन अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड पोर्ट के जितने भी हाइट है उसमें जो सीजनल करेक्शन है, जिसको हम लोग सीजनल चेंज ऑफ मीन लेवल बोलते हैं, तो स्टैंडर्ड पोर्ट के लिए उसे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा। अभी देखो आप इस वाले पेज पे आ जाओ, यहाँ पे देखो ये है पोर्ट हेडलैंड, इसका नंबर क्या है 6259। ओके, तो इस पे बोला गया है कि इसका जो भी ये दिया गया है ना, ये सारे क्या है इस पे पहले से लगे हुए हैं, क्या सीजनल करेक्शन पहले से अप्लाई है। और मार्च का महीना था 6259, तो कहीं ना कहीं ये 6243 और 6303 के बीच में 6259 लाई करेगा। और ये जो इसका सीजनल करेक्शंस है, ओके, मार्च के महीने के लिए यहाँ पे दिया है आपको +0.1 है, +0.1। यहाँ पे क्या कह रहे हो आप, तो जो +0.1 है मैंने बस उसको कॉपी कर यहाँ पे पेस्ट कर दिया +0.1। इसका बोलने का क्या मतलब है, तो यहाँ पे इसके बोलने का क्या मतलब है कि जब यहाँ पे टाइड 6.2 मीटर है उसमें सीजनल करेक्शन एडेड है। अभी हम लोग तो इसमें +0.1 है तो यहाँ पे हमें माइनस कर देना पड़ेगा। बस जैसे 6.2 है तो उसमें 0.1 माइनस करो 6.1 आएगा। 6.6 से 0.1 माइनस करो 6.5 आएगा। 2 में से 0.1 माइनस करो 1.9 आएगा। तो यहाँ पे माइनस क्यों किया जबकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि स्टैंडर्ड पोर्ट पे पहले से सीजनल करेक्शन लगे हुए हैं। तो उसके मान लो कि यहाँ पे स्टैंडर्ड पोर्ट पे मान लो कि हाइट पहले x था, ठीक है, उसमें सीजनल करेक्शन इन्होंने बताया 0.1, तो सीजनल करेक्शन उस पर हाइट लगाने के बाद इसका वैल्यू आ गया मान लो 2.1, ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू क्या होना चाहिए था, 2.1 में से 0.1 माइनस करेंगे 2 मीटर, तो इसलिए यहाँ पे माइनस कर दिया जा रहा है कि जो हाइट था एक्चुअल में करेक्टेड जो हाइट था स्टैंडर्ड पोर्ट पे वो ये था। अब ये वाली पॉइंट भी हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, हमें क्या करना है, हाइट का डिफरेंस इंटरपोलेट करना होता है सेकेंडरी पोर्ट के लिए। अब ये कैसे आप इंटरपोलेट करोगे, तो इसके लिए आज फिर से इस वाले पेज पे आओ। अभी हाइट का डिफरेंस देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइट का डिफरेंस जो कि मीटर्स में है। तो इसको इंटरपोलेट कैसे करना है कि इस वाले कॉलम को ऐसे कर लो आप, ठीक है। आप समझो कि जब 6.8 मीटर का हाइट था कहाँ पे, पोर्ट हेडलैंड में, ओके, तब यहाँ का डिफरेंस कितना था 1.7 मीटर।
जब 4.7 मीटर वहाँ हाइट ऑफ टाइड हुआ तो यहाँ का डिफरेंस आ गया कितना 0.7 मीटर। अब बस इसी दोनों के बीच में हमें मैनिपुलेट करना है। जैसे कि सपोज करो कि लास्ट वाले में शायद एक जगह पे 6.1 था, तो ये 6.8 और 4.7 के बीच में आएगा और ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, इन दोनों का पहले डिफरेंस निकालो, 6.8 माइनस 4.7, ठीक है, कितना आएगा, ऑलमोस्ट 2.1 आ रहा है। तो और यहाँ पे भी आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 1.7 में से 0.7 माइनस करोगे कितना आएगा, ऑलमोस्ट 1.0 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी सपोज करो कि इसको आप 21 यूनिट्स मान लो और इसको 10 यूनिट, ठीक है। तो एवरेज क्या है कि आप यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करोगे तो यानी कि 1 यूनिट में यहाँ पे 2 का चेंज हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे 6.8 था, यहाँ पे आ गए हम लोग 6.1 पे, ठीक है। तो 6.8 से 6.1 को आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 0.7। तो यानी कि 2 में 1 का चेंज था तो 7 में कितना का चेंज हो जाएगा, ऑलमोस्ट 3.5 का चेंज हो जाएगा। तो इसलिए 3.5 क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 1.7 था, 0.7 था, इधर से ये माइनस हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है वैल्यू, 1.7 फिर 1.6 1.5 ऐसे करके 0.7 पे जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6.8 के बाद आएगा 6.7 6.5 ऐसे करते करते 4.7 पे गया। तो 1.7 में से हम क्या करेंगे, ऑलमोस्ट 0.3 को ही माइनस कर लेते हैं, ओके। 3.5 है तो 0.35 है तो इसको 5 को निगलेक्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट ये कितना आ जाएगा 1.4। यहाँ पे देखो मैंने वही लिखा होगा, ये देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, प्लस 1.4 किया है। सेम वैसे ही करना 6.5 के लिए, फिर सेम वैसे ही आपको हाइट डिफरेंस निकालना है। फिर ये 1.9 मीटर के लिए, 2 मीटर के लिए भी वैसे ही डिफरेंस निकालना है। अभी आ जाओ 1.9 मीटर की बातें कर लेते हैं यहाँ पे, 1.9। तो अभी हमें सपोज करो कि यहाँ पे हाइट डिफरेंस लिखा हुआ है, 3.5 को इसके साथ मैच कर लो, ओके, और 1.3 के 1.0 के साथ मैच कर लो, ओके। अभी देखो 0.1 है यहाँ और यहाँ है 1.0, ओके। तो इसको 1 यूनिट मानो और इसको मानो 10 यूनिट। और यहाँ पे डिफरेंस देखो, 3.5 में से आप 1.3 को माइनस करो कितना हो गया, 5 से 3 जाएगा 2 और 3 से 1 जाएगा 2, 2.2। इसको भी आप 22 यूनिट मान लो, 22, ओके। तो अभी आप समझो कि यहाँ पे जब 22 यूनिट का चेंज हो रहा है ऊपर के साइड पे, तो नीचे में कितना चेंज हो रहा है, ऑलमोस्ट 10 यूनिट का चेंज हो रहा है। तो अप्रोक्स आप बोल सकते हो कि यहाँ के हर एक 2 यूनिट के चेंज पे नीचे का 1 यूनिट चेंज हो रहा है। तो अभी ये 3.5 था और हमें फाइंड आउट करना है 1.9 के लिए, तो 3.5 से आप माइनस कर दो, यहाँ पे 1.6 आ गया। यानी कि ऊपर में 16 यूनिट का चेंज है, तो क्या हम नीचे में 8 यूनिट नहीं लिख सकते हैं कि 8 यूनिट का चेंज होगा। तो यहाँ पे प्लस 0.1 था और प्लस 0.1 से ये देखो ये नंबर लाइन है, ओके। यहाँ पे था प्लस 0.1, अब इससे ये माइनस जा रहा है, प्लस 0.1 के बाद 0, फिर यहाँ पे इधर में माइनस आ माइनस 0.1 माइनस 0.2 ऐसे करते करते माइनस 1.0 तक गया है ये वाला वैल्यू यहाँ पे जो है। तो हमें 8 यूनिट का चेंज दिखाना है इधर में, तो प्लस 0.1 से 8 माइनस कर दोगे आप, 0.8 माइनस करोगे तो एक तो प्लस 0.1 ये चला गया, तो ये माइनस में 0.7 आ जाएगा, 0.7 माइनस के साइड पे। तो आप देखो यहाँ पे वही लिखे होंगे हम लोग, माइनस 0.7 और 1.9 और 2.0 में कुछ ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस 0.7 आ गया। अभी यहाँ पे जो वैल्यू है ना, माइनस माइनस प्लस प्लस जो है वैसे ही लिखेंगे और इससे वैसे ही माइनस कर देंगे। अभी समझो 2 मीटर में से 0.7 को माइनस कर दो 1.3 आएगा, 1.9 मीटर में से 0.7 माइनस करो 1.2 आ जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे एक्यूरेट कर देंगे। सिर्फ सीजनल वाले में यहाँ प्लस है तो माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देते हैं, बाकी हर जगह सेम आएगा। और ये जो प्लस का डायरेक्शन है वो हम डिसाइड नहीं करते, वो पहले से वहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लो एक बार फिर से। यहाँ पे हाइट के करेक्शन में वो पहले से दिखा है, देखो यहाँ प्लस 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 माइनस, ओके। पर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। उसके बाद अभी आपको क्या आ गया,
तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे हाइट आ गया सेकेंडरी पोर्ट पे, ठीक है, ये सारे, बट ये हाइट क्या है, अनकरेक्टेड हाइट होंगे। क्यों? क्योंकि अभी इसमें सीजनल करेक्शन लगना बाकी है। ओके, अभी हमने देखा था कि सीजनल करेक्शन कितना था, 0.1 प्लस में था, तो 1.3 है, उसमें प्लस करो 1.4, तो इसमें नॉर्मल जो प्लस से ऐड कर दो, तो ये सारे आ गए इनके क्या, एक तो इसका ये टाइम आ गया, ये सारे टाइम आप लिख दो 0145, ओके, फिर ये क्या 0753 1353 2020, और इन सबों के जो टाइड आए हैं वो रिलेटिव सामने यहाँ पे लिख दो, तो ये सारे इनके वैल्यू आ गए। ओके, अब देखो हमें क्या करना है कि ये जो चार्ट पेपर है ना, ये वाले जो ग्राफ हम यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा इसके स्टैंडर्ड पोर्ट का यूज़ करेंगे। अब आप सोचोगे ये मैंने कहाँ से लाया ये वाली चार्ट, तो मैं दिखाता हूँ आपको, ATT पे आते हैं हम लोग। क्या हो रहा है, तो ये अपना ATT था, तो उसका जो स्टैंडर्ड पोर्ट क्या था, पोर्ट हेडलैंड था, जो कि वॉल्यूम 3 में आ रहा था। तो हम लोग डायरेक्टली अपना वॉल्यूम 3 में जाएंगे और उसका क्या करेंगे, उसका एक जो स्टैंडर्ड पोर्ट है, अभी देखो पेज नंबर 123 पे था, यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम 3 है, वॉल्यूम 3 का पेज 123, हाँ, पोर्ट हेडलैंड, यहाँ पे है क्या हेडलैंड, ये देखो, तो ये जो एक्चुअली इसमें ना, यहाँ पे वॉल्यूम 3 में जो ये पेज दिया गया ना टाइड का, हम लोग उस वाले टाइड का वो यूज़ करेंगे सारे स्टैंडर्ड पोर्ट के लिए। ओके, ये सारा स्टैंडर्ड पोर्ट के लिए यूज़ करेंगे, तो इसी वाले हमने वॉल्यूम 3 में जो दिया गया है टाइड का ये सीट, उसी को हम लोग यूज़ किए हैं अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, तो ये वाली हमने वहीं से लाया। ओके, अब इसमें क्या करना है आपको, ये अभी देखो ये क्या है, ये टाइड है। ओके, ये राइजिंग टाइड था, ये फॉलिंग टाइड था, उन्होंने अर्लीस्ट पूछा तो हम लोग इधर की टाइड को यूज़ फाइंड आउट करेंगे, बट उसके लिए हमें क्या करना है कि अर्लीस्ट टाइड हमें देखना है, इस वाले में आना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखो 0145 को आपको साफ दिख रहा है, 7.6 मीटर का टाइड है। हमने इनिशियली फाउंड किया था, हमें कितना चाहिए था, 7 मीटर का टाइड चाहिए, तो 7.6 कहीं ना कहीं इस वाले टाइड पे हमें मिल जाएगा अर्लीस्ट टाइड, तो 145। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि जो हाई वाटर था 0145 पे था, ठीक है, यहाँ पे हाई वाटर है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मार्क करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो जैसे 0145 पे 7.6 मीटर है और 0753 पे 1.3 मीटर है, तो ऊपर के वाले पे हम लोग हमेशा हाई वाटर मार्क करते हैं और नीचे पे हमेशा लो वाटर मार्क करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने मार्क किया है क्या कि यहाँ पे क्या बॉटम पे 1.3 मीटर का हाई वाटर मार्क करो और यहाँ पे 7.6 मीटर का हाई वाटर मार्क कर दिया। अब क्या करो, आप एक स्केल लो और इन दोनों को मिला दो, आपने इसे मिला दिया। अब क्या करना है आपको कि आपको टाइम चाहिए, ठीक है, कि कौन से टाइम पे 7 मीटर्स का टाइड हमें मिल रहा था। तो यहाँ पे क्या करो, आप थोड़ा जूम करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो ये वाली टाइड थी 7.6 पर हमें चाहिए 7 मीटर, तो 7 मीटर मान लो हमारा यहाँ पे आया, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक स्केल के थ्रू यहाँ पे ऐसे वर्टिकली डाउन आ जाओ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करो, इस वाले को आप स्केल के साथ ऐसे मैच करो, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि 3 है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आप किस में वो करोगे, उसके लिए क्या करना है, आपको रेंज ऑफ टाइड निकालना पड़ेगा। रेंज ऑफ टाइड कैसे आएगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेंज ऑफ टाइड निकालने का मतलब हुआ, सॉरी, यहाँ पे 0145 था और फिर क्या था, लो वाटर था 0753, तो इसमें से माइनस करो तो इसकी जितनी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे जो लिखा है ना, आप यहाँ पे गौर करो, ये है 5 आवर का, ये है 6 आवर का, ये 7 आवर का, तो इन दोनों के टाइम डिफरेंस में देखो कि कितने का डिफरेंस है। अभी मानो कि इन दोनों का हमें डिफरेंस आ रहा है कि 0608 है, हाँ, तो अप्रोक्स कहीं ना कहीं 6 आवर्स 8 मिनट का जो इसका रेंज ऑफ टाइड है कि 6 घंटे 8 मिनट का, वो
ये जो 6 आवर्स है ना, इससे थोड़ा इधर 8 मिनट, तो इसके इधर वाले लाइन पे हम लोग यहाँ पे इसको टच करवाएंगे, ठीक है। अभी देखो मैं थोड़ा और जूम करते हैं, तो मैंने वो यहाँ पे क्या किया है कि जब यहाँ से परपेंडिकुलर खींचे और इससे जब लेकर के आ रहे थे, तो इसे लास्ट वाले और पहले वाले पे नहीं, ये जो मिडल वाला है उस पर मैंने टच करा है, ओके। और फिर मिडल वाले पे टच कराने के बाद उसको ऐसे करके आप वहाँ पे परपेंडिकुलरली नीचे लेते आओ, और जब आप उसे यहाँ पे ऐसे नीचे लेते आओगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर के टच करेगा। तो आप गौर करो यहाँ पे कि जब हाई वाटर अपना 0145 पे था, तो हाई वाटर से कितना यहाँ पे होता तो 1 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता तो 2 घंटे हो जाते हैं। यहाँ कितना 10 20 30 40 50 60, हर एक के बीच का 10 मिनट का गैप है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितना है, ये 10 मीटर और ये 10 होता है, यहाँ 20 मीटर होता, 20 मिनट होता, तो 1 मिनट कम लेते हैं कि 19 मिनट। तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने 1 आवर्स 90 मिनट। यहाँ हाई वाटर से 1 आवर 19 मिनट्स बिफोर हमें क्या मिलेगा, 7 मीटर का टाइड मिलेगा। तो हमने यहाँ पे वही लिखा, हाई वाटर क्या 0145 पे हाई वाटर था, 1 आवर्स 90 मिनट्स बिफोर हाई वाटर, तो टाइम टू पास आ जाएगा क्या 0026। ये मार्च 18 को हम लोग 0026 पे उस वाले पोजीशन से 7 मीटर की टाइड लेकर के हम लोग अपने वेसल्स को पास करा सकते हैं।